यहाँ पर कम से कम कल 2 ट्रैलियों का इंतजाम प्रशासन करवा दे। अगर मना करता हो तो तुम सारा प्रशासन अपनी पीछे। इसलिए ये दिल्ली के नजदीक है, तो दलाल की 21,000 रुपए भी देती है। और आगे जरूरत पड़ा तो हम ये नहीं कहते कि ये दे कर दें, पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग को आश्वासन देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जाट किसान। अमरजीत कुंडू, ये बैठ जाओ। ये माता शक्ति मेरी काकी तैयार निवेदन है। 10 मिनट और 10 मिनट का समय और लेंगे, बस 5-4 प्रधान जी और रह गए हैं। अमर से आज 12 ट्रैक्टर आ रहे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और खडवाली गांव से भी सभी सम्मानित खाप प्रधानों को, संगठन के प्रधान। देखिए, जब भी अपने हाथ में एक अलग तरह की खुशी मिला है हमें, मैं अपना बड़ा काम बताऊंगा। और बैठिए ना पता है दो साइड लगे रहे हैं, लेकिन पूरा है जय वीर कुंडू खाप प्रधान। आज जो खाप मीटिंग हुई है, क्या फैसला लिया गया है, क्या एजेंडा? फैसला जी ये था भाई, हमारे धरने पर आओ और धरने पर जा। फिर हम उनसे मिलना, हमारी कमेटी होगी 11 आदमियों की, जल्द से जल्द उनसे मिल लेंगे। वोट की चोट से इस सरकार को नुकसान पहुंचावांगे। हमारी एक भी मांग नहीं मान रही। 13 महीने पहले बैठे रहे थे, 1 महीना ही बोलिया बैठा ने, पूरा बॉर्डर बैठा रही है ना, ट्रैक्टर पर रोड पर चढ़ने दे रही। और तो लड़ाई लड़ांगे जी अपनी। और तो इससे लिए खाप इकट्ठी हुई थी, 80-90 खाप आ रही थी। ये खापा गाई में बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। हमारे बुजुर्ग थे सारे, सूत्रे बतलाए, सूत्री मारती शिक्षा दी, और तो इनका भी धन्यवाद करा जी। प्रधान जी, जिस तरह से अभी सरकार मूड में नहीं है, किसानों से बातचीत कर काफी समय हो गया, वहाँ भी बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे। यह सरकार बेशरम है जी, बेशरम सरकार है, यह ऐसे मानने की नहीं है। इसके लिए हमने भी अपनाने पड़ेंगे जी, मानने गया। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? 2 या 3 दिन के भीतर तो उस कमेटी से मिल लेंगे, पंजाब वाली से, हरियाणा वाली से, और धरने सारा हरियाणा में लागू हो जाएंगे। आज कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए हैं जी? प्रस्ताव कौन कौन से पारित किए गए हैं? प्रस्ताव ये किए गए जी, एक तो इसका वोट की चोट मारो, एक अपने धरने धरो, एक उस कमेटी से मिलो। प्रधान जी, आज की जो खाप मीटिंग है, वो क्या एजेंडा था? आज का जो एजेंडा था वो सरव खाप पंचायत जो बुलाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी भाई, जो ये हमारी किसान यूनियन है, ये जो अलग अलग काल करती हैं, इनको एक जगह संगठित किया जाए। हमने एक कमेटी बनाई है 11 आदमियों की, वो कमेटी उनसे बात करेगी और सभी एक निर्णय लेकर के एकजुट होकर के ये आंदोलन चलाया जाएगा। तो आगे जिस तरह से सरकार लगता है कि जो किसानों की मांगे है वो पूरी हो पाएगी, इस तरह से चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। देखो,
ये सरकार चाहे तो ये तो कोई घनी बड़ी बात नहीं है। सरकार तो इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुला करके फैसला कर सकती है किसी भी टाइम, अगर सरकार की नीयत ठीक है तो किसानों के प्रति। और ये तो किसान प्रधान देश, खाना खा के जाए। किसान प्रधान देश है। अगर किसान के बगैर अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल कैसे होगा? किसान खुशहाल नहीं होगा तो मजदूर खुशहाल नहीं होगा, मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा। जो प्रजा खुशहाल होगी तभी तो कामयाब होगा। ये किसान प्रधान देश है, इसलिए किसानों की सरकार ने सुननी चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये विचार पहुंचाना चाहता हूँ। ये सभी सड़क खापों के अगर भाई आप किसान की मांग को ना तुरंत लागू करें, और जैसे ओलावृष्टि होगी उसका भी इसमें जो है ना जल्दी से जल्दी सरकार ने गिरदावरी करा करके और किसानों को जल्दी से जल्दी इसका मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती तो आगे क्या खापों का रहेगा? वो उसके बाद हम और पंचायत कर और ठोस निर्णय लिए जाएंगे, जिससे भाई सरकार ने तो उसकी बात को माननी चाहिए। जो हमारी या सरकार हमारे से बात करे, अगर हमारी कोई गलत डिमांड है तो वो हमारे को बताए, अगर भाई आपकी ये डिमांड गलत है तो हम उससे बात क्यों नहीं करती सरकार हमारे से, मुंह क्यों छुपा रही है हमारे से सरकार? आमने सामने आए। जैसे हमारे कवि हुआ है सरोज लक्ष्मी चंद, उन्होंने कहा है मर्द मानस उसको मानते हैं जो आंखें आंख में लाकर बात करे, जो आंख छुपा कर बात करे वो मर्द मानस के काबिल ही नहीं है। ये हमारे सूर्य कवि की कविता ही है। मैं रणधीर सिंह, प्रधान भारतीय किसान यूनियन रोहतक। 13 तारीख से शुरू हुआ था भाई साहब। तो अभी तक जो सरकार द्वारा जो मांगे थी आप लोग क्या मानी गई, क्या मौका मिला? सरकार तो अभी तक कोई भी हमारे को ना आश्वासन दे रही है ना बातचीत कर रही है। मंशा क्या लगती है? मनसा सरकार की बहुत खराब लग रही है। ये अपना इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ये इलेक्शन डिक्लेयर करके हमारी कुछ नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो आज की जो खापों की मीटिंग बुलाई गई थी, खापों की मीटिंग बुलाई गई थी। एक तो ये खापों ने आज बहुत बढ़िया करे, हमारे जो भी खाप प्रतिनिधि हैं सभी ने किसान आंदोलन का धरनों का समर्थन किया है। और जो हमारे जो बड़े नेता हैं, जो जितने भी गुट हैं, सभी को ये संदेश दिया है आज की पंचायत करके, अगर भाई या तो सारे संगठन एक हो जाओ और नहीं तो भाई ये जो आम किसान है मजदूर हैं उनके लिए आप गलत कर रहे हो। तो हम अपने किसान जो भी नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के या भी जो भी संगठन है उनको हम भी रिक्वेस्ट करें यहाँ पे एक होकर हमारी लड़ाई को लड़ो, जिससे हम मजबूती से अपनी सरकार से मांग मनवा सका। मैं उमेश सिंह, पूर्व सरपंच रिठाल फोगाट, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन रोहतक। खापे हमने यहाँ धरने पे बुलाई थी, चिट्ठी दे के बुलाई सारी, सभी धरनों की हमारी 3 धरनों की मीटिंग हुई, उसमें फैसला कराया बस धरनों की संख्या बढ़ाने के लिए खापों की जरूरत है। जनता जो है हरियाणा की खाप के हिसाब से चलती है, इसलिए खापों को यहाँ बुलाया गया था। और खापों ने जो फैसला लिया वो बहुत बढ़िया लिया है। पहला फैसला ये है भाई हमारी बात नहीं मानी सरकार ने तो हम वोट की चोट से सरकार को नुकसान करें। दूसरी बात ये हर जिले में जो आज घोषणा हो गई है, 2 दिन में सारे जिलों में जो है यहाँ जो खापे आई थी आप अपने जिले में धरना शुरू करें। तीसरी मांग इसमें हमारी ये थी हमारे जो बच्चे अब संगीन जुर्मों में अंदर डाल रखे उनको बगैर शर्त रिहा करें। ये हमारी मुख्य मांगे थी। आज ये फैसले थे क्या जी? हाँ धरना चलता रहेगा। धरने तो और भी बढ़ेंगे ना, तो इसको कैसे उठाएंगे? धरने तो सर मैं अमरजीत कुंडू, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रभारी हिसार। देखिए जो आज यहाँ पे कुंडू भवन के अंदर जो खापों की पंचायत हुई उसमें निर्णय लिया गया भाई सभी संगठन जिसमें एसकेएम राजनीतिक और एसकेएम गैर राजनीतिक किसान मजदूर यूनियन सारे जितने संगठन हैं, जो पीछे संगठन इकट्ठे होकर दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी थी ना, अब सबको एक मोर्चे पे लेके एक मंच पे लेके सारे संगठन और सारे ही खापे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए आज की जो मीटिंग थी वो बुलाई गई थी और इसमें लगभग निर्णय लिया गया कि पहले हरियाणा के संगठनों से मुलाकात करके उनसे बात करेंगे, उसके बाद में पंजाब के संगठनों से बात करके सबको एक मंच पे लेके संयुक्त मोर्चा एसकेएम राजनीतिक एसकेएम गैर राजनीतिक जितने भी हमारे किसान संगठन है और किसान मजदूर संगठन है सभी साथियों का साथ लिया जाए। तो पिछले आंदोलन में 580 संगठन हमारे साथ थे ना,
हम कोशिश करेंगे भाई पूरे के पूरे 580 संगठन नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा संगठन हमारे साथ आए और आंदोलन को तेजी दी जाए। प्रधान जी अपना परिचय दो। मैं ठगामा प्रधान धर्मवीर पहलवान, गांव भोगपुर, जिला रोहतक। आज किस लिए खापों की मीटिंग थी और क्या एजेंडा पास हुआ? पहली बात तो जो किसानों का आंदोलन चल रहा है अब से नहीं पीढ़ियों से, और जो हमारी सरकार है मोदी सरकार, उसने वादा करा था 13 महीने के बाद, पीछे जो आंदोलन 13 महीने चला उसके बाद सरकार ने वादा करा था MSP देने के लिए, वो नहीं किया। सरकार कोई वादा पूरा नहीं कर रही। और टोटल थोड़े शब्दों में मैं ज्यादा बताना चाहता हूँ आपको, आज हमारा जो देश खड़े है, कहाँ पर खड़े और हम कहाँ खड़े हैं। और पत्रकार साथियों, आप भी सही खबर दिखा करो, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ। आज इस देश के अंदर पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और हमारा देश गुलाम हुआ था। आज अडानी अंबानी की कंपनी है और ये जो सरकार जिसको हमने चुना है वो सारी प्रॉपर्टी को उनका नाम ट्रांसफर करने लग रही है। जो 20-20 लाख करोड़ रुपए कर्जा देती है अडानी अंबानी को, उनका कर्जा माफ कर देते हैं और फिर वो देश की प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। और मैं ये कहता हूँ साथियों, जितने भी यहाँ कोई जाति पाति धर्म की कोई बात नहीं, किसी हिंदू को किसी से कोई खतरा नहीं है, खतरा है देश की आजादी को। आप लोग इस बात को समझो। अब ये जो देश की आजादी दिलाई थी, जिसमें लगभग 750 लोगों ने कम से कम कुर्बानियां दी थी, उन्होंने कुर्बानी देके आजाद करवाया था। आज हम वोट की ताकत से अपने देश की आजादी को बचा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम कोई राजनीति करते हैं, लेकिन देश हित में मैं एक सर्विसमैन हूँ। अगर देश हित के लिए मेरे प्राण जाते हो तो सबसे पहले सामने मैं हूँ। तो आगे क्या रणनीति है खापों की? खापों की रणनीति ये है, हर जिले में धरना चले और शांति पूर्वक चले। पहले भी चला था और शांति से ही सारा काम करते। देखो, अगर कोई बात मांग के लिए रोड जाम कर देते कोई बात हो तो अनेक कानून है। और सरकार जब कील गाड़ती है, जब कोई कानून नहीं है तो सरकार ही शिकारी वैसे रोड जाम करने चाहिए। ऐसे सरकारों का जो रवैया है वो बिल्कुल तानाशाह है। लोकतंत्र है, इसमें अपनी बात रखने के लिए सबको पूर्ण रूप से आजादी है। आंदोलन आज नहीं हुए, आंदोलन हमेशा ही सरकार की दिल्ली में जाकर के उसकी टेढ़ ऊपर जाकर मांग करी जाती है। पहले भी करी है हमारे नेताओं ने, अनेक बार रैलियां हुई, अनेक बार ये काम हुए। तो ये तानाशाह सरकार ऐसा क्यों कर रही है, हमारे को ये बात समझ से परे की बात है। आज जवान और किसान दोनों एक ही है, ये इनको हमने सामने कर दिया। हमारे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हमारे जवान खड़े हैं ड्रेस पहने हुए, वो भी हमारे और हम उनके। स्थिति गंभीर है, विचार करना पड़ेगा। लोगों ने सोच समझ कर सरकार बनानी पड़ेगी। मेरा इतना ही कहना है और मैं कोई ना राजनीति करता ना कोई।